Good morning, students, and welcome to Adarsh City Convent School online classes. Class 7. Name of the book: An Alien Hand. Chapter 4. The Cop and the Anthem. Page number 22. Para number 3rd. No, prison was better than that. कोई जेल भी उससे अच्छी नहीं थी. The prison had rules that he would have to follow. प्रिजन कुछ यानी कैद कुछ नियम रखती है जो मानने पड़ेंगे. बट इन प्रिजन ए जेंटलमैन्स ओन लाइफ वाज स्टिल हिज ओन लाइफ. परंतु जेल में एक सज्जन व्यक्ति का अपना निजी जीवन वो फिर भी अपना निजी जीवन ही रहता है. Sophie, having decided to go to Ireland, at once began to move towards his desire. सोफी ने आइलैंड जाने का निश्चय कर लिया और तुरंत वो अपनी इच्छा पूर्ति के लिए चल पड़ा. सोफी does his best to be on the wrong side of the law. सोफी कानून की ओर से गलती पर होगा इसके लिए वो भरसक प्रयत्न करेगा. He tries 3 tricks all in vain. वह 3 चाल चलता है परंतु सब बेकार. The fear that no cop will ever catch him makes him sick at heart. डर जो उसे किसी सिपाही का कोई भी सिपाही उसे नहीं पकड़ेगा जब वो अपने दिल की बीमारी बताएगा. There were many easy ways of doing this. इसे करने के लिए कई आसान तरीके थे. The most pleasant way was to go and have a good dinner at some fine restaurant. सबसे सुखद तरीका वहाँ जाना था और अच्छे रेस्टोरेंट्स में अच्छा रात्रि भोज करना था. Then he would say that he had no money to pay. तब वो कहेगा कि उसके पास अदा करने के लिए पैसे नहीं थे. And then a cop would be called. और फिर एक सिपाही को बुलाया जाएगा. It would all be done very quietly. और ये कार्य बड़े शांति से किया जाएगा. The cop would arrest him. सिपाही उसे पकड़ेगा. He would be taken to a judge. वो उसे जज के पास ले जाएगा. The judge would do the rest. और जज शेष काम करेगा. Sophie left his seat and walked slowly out of Madison Square to the place where the great street called Broadway and Fifth Avenue meet. सोफी अपनी सीट छोड़ दी और धीरे धीरे मेडिसन स्क्वायर के बाहर चला गया और उस जगह लिए चला गया जहाँ पर वो महान गली थी जिसे ब्रॉडवे और फिफ्थ एवेन्यू मिलते थे. He went across the wide space and started north on Broadway. उसने उस खाली जगह को पार किया और ब्रॉडवे के उत्तर में चल दिया. He stopped at a large and brightly lighted restaurant. वह एक जगह पर रुका जहाँ पर चमकीला और प्रकाशित रेस्टोरेंट था. This was where the best food and the best people in the best clothes appeared every evening. ये वो जगह थी जहाँ पर सबसे अच्छा भोजन, सबसे अच्छे लोग, सबसे अच्छे कपड़ों में डेली शाम को दिखाई दिया करते थे. Sophie believed that above his legs he looked all right. सोफी विश्वास करता था कि ऊपर के
उसकी ऊपर की टांगें बिल्कुल ठीक दिखाई देती थी। हिज फेस वाज क्लीन, उसका चेहरा साफ था। हिज कोट वाज गुड एनफ, उसका कोट काफ़ी अच्छा था। इफ ही कुड गेट टू ए टेबल, ही बिलीव दैट सक्सेस वुड बी दिस एज। यदि वो एक मेज प्राप्त कर सकता था और वो विश्वास करता था कि वो सफल हो जाएगा। The part of him that would be seen above the table would look all right. उसका ऊपर वाला पार्ट जो टेबल के ऊपर दिखाई देगा वो पूरी तरह ठीक दिखाई देगा। The waiter would bring him what he asked for. वेटर जो होटल में सेवक होता है उसे कहते हैं वेटर, तो वेटर उसके पास लाएगा जो कुछ वह मांगेगा। He began thinking of what he would like to eat. उसने सोचना शुरू किया कि वो क्या खाना पसंद करेगा। In his mind he could see the whole dinner. अपने दिमाग में वह पूरे रात्रि भोज को देख सकता था। The cost would not be too high. और कीमत भी बहुत ज़्यादा ऊंची नहीं होगी। He did not want the restaurant people to feel any real anger. वह नहीं चाहता था कि जलपान गृह में लोग वास्तविक क्रोध महसूस करें। But the dinner would leave him filled and happy for the journey to his winter home. परंतु रात्रि भोज ने उसे भर दिया और वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ अपनी यात्रा में, जो उसने जब ठंड के समय अपने घर आया बहुत ज़्यादा खुश था। बट एज सोपी पुट हिज फूट इनसाइड द रेस्टोरेंट डोर, द हेड वेटर सा हिज ब्रोकन ओल्ड शूज एंड द टॉर्न क्लोथेज दैट कवर्ड हिज लेग्स। परंतु सोपी ने अपना पैर रेस्तरां के दरवाजे पर ही रखा कि बड़े सेवक ने उसे टूटा हुआ पुराना जूता देखा। एंड टॉर्न क्लोथ, फटे कपड़े देखे, दैट कवर्ड हिज लेग्स, और उसकी टांगें जिनसे उनकी टांगें ढकी हुई थी। स्ट्रॉन्ग एंड रेडी हैंड्स turned Sophie around and moved in quietly and quickly outside again. Strong and ready, मजबूत और तैयार हाथों ने सोफी को निकाल दिया और वो शांतिपूर्वक और तेजी से फिर बाहर की ओर चला गया। सोफी turned off Broadway. सोफी ब्रॉडवे से दूर हो गया। It seemed that this most easy way to the island was not to be his. ये लगता था कि सबसे आसान रास्ता जो द्वीप के लिए था और वो इतना आसान नहीं था उसके लिए। He must think of some other way of getting here. उसे कोई और दूसरा रास्ता सोचना पड़ेगा वहाँ जाने के लिए। At a corner of 6th Avenue was a shop with a white glass window bright with electric lights. और 6ठे एवेन्यू के कोने में एक दुकान थी जिसमें काफ़ी चौड़े, उसकी खिड़की में काफ़ी चौड़े गिलास यानी कांच लगे थे, ब्राइट विद इलेक्ट्रिक लाइट्स, उसके अंदर बल्ब जल रहे थे। सोफी पिक्ड अप ए बिग स्टोन एंड थ्रू इट थ्रू द ग्लास। सोफी ने एक कंकड़ उठाया, एक पत्थर उठाया और उसे कांच पर मार दिया। पीपल केम रनिंग अराउंड द कॉर्नर, लोग दौड़कर उस कोने की ओर आए। ए कॉप वाज द फर्स्ट अमंग देम, एक सिपाही पहले ही उनके बीच में था। सोफी स्टूड स्टिल एंड ही स्माइल्ड व्हेन ही सॉ द कॉप। सोफी शांत खड़ा रहा और मुस्कुराया जब उसने सिपाही को देखा।
यानी सिपाही को देख के हंस पड़ा। Where is the man that did that? आज को सिपाही ने पूछा, ये आदमी कहाँ है जिसने पत्थर मारा है? डू यू थिंक दैट आई माइट हैव डन इट, सेड सोफी। सोफी ने कहा, क्या आप ये नहीं सोचते कि मैं ही मार चुका हूँ? ही वॉज फ्रेंडली एंड हैप्पी, और वो खुश था और मित्रवत था। व्हाट ही वांटेड वाज कमिंग टुवर्ड्स हिम। वह चाहता था कि उसकी ओर कोई आए, यानी सोफी यह चाहता था कि उसकी ओर आए, परंतु सिपाही के दिमाग में हो गया कि जो आदमी गलती करता है वो हंसता नहीं ना रुकता है। तो टुडे इज एनफ। वीडियो को बार बार पढ़ें, समझें। तब भी कोई प्रॉब्लम है तो आप स्कूल में आके पूछ सकते हैं। थैंक यू।